हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ tan and थीटा एंड एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 प्लस θ2 अप टू θn पर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंशन ऑफ tan and थीटा पर करेंगे। tan 5 थीटा को एक्सपेंड करना इन टर्म ऑफ tan थीटा इज इक्वल tan 5 थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस 10 टी की पावर 3 प्लस टी की पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 इंटू टी की पावर 2 प्लस 5 इंटू टी की पावर 4 वेयर टी इज इक्वल टू 10। मतलब हमें tan 5 थीटा को एक्सपेंड करना है टर्म ऑफ tan थीटा। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में tan and थीटा की एक्सपेंशन वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिए tan and थीटा को जब हम एक्सपेंड करते हैं इन टर्म ऑफ tan थीटा तो क्या होती है NC1 इंटू tan थीटा माइनस NC3 tan थीटा की पावर 3 प्लस NC5 tan थीटा की पावर 5 सो डिवाइडेड बाई 1 माइनस NC2 tan थीटा की पावर 2 प्लस NC4 tan थीटा की पावर 4 एंड सो। ठीक है, चलिए तो n की जगह पर यहाँ क्या है 5 है, तो सिर्फ n की जगह पर 5 को रिप्लेस कर देंगे और एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए tan 5 थीटा। ठीक है, tan 5 थीटा इक्वल करके 5C1 इंटू tan थीटा माइनस 5C3 tan थीटा की पावर 3 प्लस 5C5 tan थीटा की पावर 5। इसके आगे तो नहीं लेंगे क्योंकि n की वैल्यू 5 ही है। डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5C2 tan थीटा की पावर 2 प्लस 5C4 tan थीटा की पावर 4। ठीक है, इसके आगे तो जाएंगे क्योंकि c की वैल्यू 6 हो जाएगी, वो तो 5 ही, n की वैल्यू 5 है तो मैक्सिमम r की वैल्यू 5 ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 5C1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली 5, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैसे मतलब 5 tan थीटा। और हम tan थीटा की जगह अगर t पुट कर दे तो ये क्या होगी 5t। ठीक है, tan थीटा की जगह हमने t पुट कर दिया माइनस 5C3 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 हो गई। tan थीटा की पावर 3 है, अगर tan थीटा की जगह पर t पुट करे तो tan थीटा की पावर 3 क्या हो जाएगी t की पावर 3। ठीक है, प्लस 5C5 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस tan थीटा की पावर 5 क्या हो जाएगी इन टर्म ऑफ t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। जब हम 5C2 को सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, इंटू tan थीटा की टर्म से क्या हो जाएगी t स्क्वायर प्लस 5C4 की वैल्यू क्या हो जाएगी ओनली 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो प्लस 5 और tan थीटा की पावर 4 इन टर्म ऑफ t क्या हो जाएगी t की पावर 4। ये तो आपको वैल्यू एक्सपेंड करनी थी, ये तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। tan 5 थीटा इज इक्वल टू 5t माइनस 10 t की पावर 3 प्लस t की पावर 5 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 t की पावर 2 प्लस 5 t की पावर 4। ठीक, ये आपकी एक्सपेंशन वैल्यू होगी वेयर t इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
हमने सेकेंड क्वेश्चन तो कर लिया, एक्सपेंशन ऑफ tan एंड थीटा। अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रूव दैट द इक्वेशन a इंटू एच इंटू सेक थीटा माइनस b इंटू के कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर has 4 roots and that the sum of the 4 values of theta which satisfy it is equal to an odd multiple of pi radian। जो गिवन इक्वेशन है कहता है इसके 4 रूट्स हैं और वो सारी वैल्यूज जो होगी इन टर्म ऑफ थीटा है, जो रूट्स हैं वो इन टर्म ऑफ थीटा है, ठीक है। तो जब उसकी सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे थीटा इन सम दी 4 वैल्यूज थीटा, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस सपोज दैट दी 4 जो वैल्यूज है थीटा की वो थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की जो वैल्यू होगी वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है इसे हमें 4th डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका जो इक्वेशन है a इंटू एच सेक थीटा माइनस b इंटू के कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। तो बात आती है कि अब हम ये गिवन इक्वेशन को 4th डिग्री पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो अगर 4th डिग्री पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना तो हम क्यों ना सेक थीटा को tan थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर लें इन हाफ एंगल में। देखते हैं अगर सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है tan थीटा के हाफ एंगल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 tan थीटा बाई 2। अगर हम सेक थीटा के लिए आपको ये वैल्यू प्लेस कर दे कॉसेक थीटा के लिए तो ये जो गिवन इक्वेशन वो 4 डिग्री के टर्म में बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी a इंटू एच, और उससे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो tan थीटा बाई 2 है ना उसके लिए पर हम t प्लेस कर दे तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। tan थीटा बाई 2 के जगह हमने क्या पुट कर दिया t, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी a इंटू एच सेक थीटा की जगह क्या होगी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 की जगह पर t है तो 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस t स्क्वायर, ठीक है, माइनस b इंटू के कॉसेक थीटा की जगह पर क्या हो जाएगी 1 प्लस tan थीटा बाई 2 मतलब 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाई 2t tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी a इंटू एच, ठीक है, इंटू 2 इंटू टी 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब माइनस बी के 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t का एलसीएम लिख दिया जाएगा माइनस बी इंटू के 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी की पावर 4, और जो नीचे डिनोमिनेटर बची उसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2t 2 इंटू टी माइनस 2t की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगी ट्वाइस ए एच इंटू टी, ठीक है, प्लस 2t की पावर 3 a इंटू एच माइनस b इंटू के प्लस b इंटू के इंटू टी की पावर 4, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी और फिर माइनस 2t की पावर 3 इंटू a स्क्वायर माइनस बी,
अब हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे इन टर्म ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, टी की हाईएस्ट जो पावर होगी टी की पावर 4, मतलब b इंटू के इंटू टी की पावर 4। ठीक है, फिर आएंगे टी की पावर 3 पर, तो टी की पावर 3 के साथ क्या है, ट्वाइस एच, और इधर इस साइड भी टी की पावर 3 है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगी, प्लस टी की पावर 3, तो यहाँ पे ट्वाइस एच। ठीक है, और ये माइनस साइन के साथ इधर है तो प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, टी की पावर 3 कॉमन लीजिए तो ट्वाइस 2 इंटू ए एच, और ये प्लस इस साइड आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी 2a स्क्वायर माइनस 2। फिर बात करेंगे टी की पावर 2 है ही नहीं तो उसकी कोफिशिएंट 0 रहेगी। अब बात करते हैं टी की, तो प्लस टी। ठीक है, प्लस टी की बात करें, ठीक है, प्लस टी की बात करें, प्लस टी की बात करें तो ये क्या होगी, 2 इंटू एच। ठीक है, और फिर टी इस साइड भी है ना, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब टी इस साइड आएगी तो विथ माइनस साइन आएगी, तो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और आपकी कांस्टेंट टर्म क्या बचेगी, माइनस बी इंटू के इज इक्वल टू जी। हमने क्या किया, जब टी कॉमन लिया तो ये ट्वाइस एच इस साइड है, और इस साइड को जब इस साइड ले आए तो वो कॉमन होकर क्या आ गई, ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, और प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई, इन 4th डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई। अब तो इसके 4 रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ये किसके टर्म में, टी किसके टर्म में, tan थीटा बाई 2 के टर्म में है ना, t tan थीटा बाई 2। तो जो इसके रूट्स होंगे वो भी किसके टर्म में होंगे, tan थीटा 1/2, tan थीटा 2/2, tan थीटा 3/2, tan थीटा 4/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अगर हम बात करें तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ठीक है, ये t के टर्म में 4th डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसके रूट्स t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 क्या हो जाएंगे, माइनस साइन विथ t की पावर 3 की कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय t की पावर 4 की कोएफिशिएंट, क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ ट्वाइस ah प्लस ट्वाइस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू के। ठीक है, फिर बात करेंगे, हम बात करते हैं t1 इंटू टी2 की बात करें तो समेशन लगा देते हैं, t1 इंटू टी2 की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, प्लस साइन विथ कोफिशिएंट ऑफ t की, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 2 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4। यहाँ t की पावर 2 की वैल्यू है ही नहीं, तो मतलब t की पावर 2 के साथ क्या है, 0 मल्टीप्लाई, तो t1 इंटू टी2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 इंटू टी2 प्लस t2 इंटू t3 प्लस t4, इसलिए मैंने समेशन साइन आगे होगी इक्वल टू 0। थर्ड जो वैल्यू होगी समेशन कर देते हैं, t1 इंटू टी2 इंटू t3, ये वैल्यू ऐड होगी ना, t1 इंटू टी2 इंटू t3 प्लस t2 इंटू t3 इंटू t4, फिर आगे ऐसे चलती जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन विथ t की कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय t की पावर 4 की कोफिशिएंट, t का जी माइनस ट्वाइस ah माइनस ट्वाइस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b इंटू के। ठीक है, और फिर आपकी जो t1 इंटू टी2 इंटू t3 इंटू t4
T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय टी की पावर 4, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय टी की पावर 4 की कोफिशिएंट, ये क्या हो जाएगी माइनस b इंटू के डिवाइड बाय b इंटू के इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्योंकि जब t आपका tan थीटा बाई 2 के टर्म में है तो ये t1 tan थीटा 1 बाई 2 का, t2 tan थीटा 2 बाई 2, t3 tan थीटा 3 बाई 4 और t3 जो होगी वो tan थीटा 3 बाई 2 प्लस t4 जो होगी tan थीटा 4 बाई 2। तो ये जो वैल्यू हो गई ये किसके बराबर वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो S1 के बराबर वैल्यू हो जाएगी। S1 क्या होती है, सम ऑफ, ये S1 के बराबर वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 थीटा 3 बाई 2 थीटा 4 बाई 2 टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी t1 इंटू t2 जो है ऐड करेंगे जब हम tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2, ये हो जाएगी S2 की तरह ट्रीट होगी ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा 1 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 थीटा 3 बाई 2 थीटा 4 बाई 2 एंगल टेकन 2 एट ए टाइम। और इसकी बात करें अगर हम t1 इंटू t2 इंटू t3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी tan थीटा 1 बाई 2 इंटू tan थीटा 2 बाई 2 इंटू tan थीटा 3 बाई 2 प्लस tan थीटा 2 बाई 2 इंटू tan थीटा 3 बाई 2 इंटू tan थीटा 4 बाई 2, ऐसे आगे ऐड होते जाएगी। तो इसकी वैल्यू किसके तरह हो जाएगी, S3 की तरफ ट्रीट होगी। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एंगल थीटा 1 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 थीटा 3 बाई 2 थीटा 4 बाई 2 टेकन 3 एट ए टाइम। और ये t1 इंटू t2 ये किसके तरह ट्रीट होगी, S4 की तरह, t1 मतलब tan थीटा 1, ठीक है, टेकन 4 एट ए टाइम। अब हमें पता है हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द 4 वैल्यूज ऑफ थीटा। तो 4 वैल्यूज ऑफ थीटा क्या क्या है, थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है, थीटा 4 है। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n की वैल्यू फाइंड आउट की, बस वहीं से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी tan थीटा 1 बाई 2, मतलब जो रूट्स आए वो क्या है थीटा 1 बाई 2 प्लस थीटा 2 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 थीटा 2 बाई 2 प्लस थीटा 3 बाई 2 प्लस थीटा 4 बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। हम इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएंगे, S4 तक ही जाएंगे क्योंकि इसमें 4 ही रूट्स है, तो वो 4 मल्टीप्लाई कब होंगे एट ए 4, मतलब टेक इट 4 एट ए टाइम कब होंगे, जब 4 तक 5 तो जा नहीं सकते हैं, 4 ही रूट्स है। ठीक है, तो S1 माइनस S3 डिवाइड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ हम वैल्यू पुट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपकी जब वैल्यू पुट की है तो ये क्या होगी, S1 की जगह पर क्या होगी माइनस ट्वाइस AH, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, देखिए माइनस S1 ये है माइनस ट्वाइस AH प्लस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर डिवाइड बाई B इंटू के, और माइनस S3, तो ये S3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस 2AH माइनस 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर डिवाइड बाई B इंटू के। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 1, S2 की वैल्यू 0 है और S4 की वैल्यू क्या है -1, तो 1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगी इंफिनिटी। ये किसकी बराबर हो जाएगी, इंफिनिटी की बराबर हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वैल्यू क्या आपकी बच जाएगी ट्वाइस AH माइनस साइन के साथ ट्वाइस एच कैंसिल हो जाएगी, माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2 मतलब माइनस 4A स्क्वायर और प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर क्या हो 4, मतलब 4 कॉमन लेके B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइड बाई 0 क्या हो गया इंफिनिटी हो गई।
ठीक है। ये इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, ठीक है, tan पाई बाई 2। तो हमें पता है ना tan थीटा बराबर tan अल्फा कब होती है, जब थीटा किसके थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होती है, ठीक है। बस थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा 1 प्लस 2 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस थीटा 3 बाई 2 प्लस थीटा 4 बाई 2, ये किसके बराबर होगी, n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। जब हम एलसीएम ले लेंगे क्या होंगी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, जब एलसीएम लीजिए 2n पाई और 2 डिनोमिनेटर से दोनों आउट कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों साइड, ठीक है, होंगी ट्वाइस n प्लस 1 2n प्लस 1 पाई। यही तो आपको प्रूफ करनी थी, सम ऑफ द फोर वैल्यूज ऑफ थीटा क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 सर इज इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन हो गई। तो ये आपकी फाइनल सॉल्यूशन। करना कुछ नहीं था, जो गिवन इक्वेशन थी उसे बस फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना था और फिर एक्सपेंशन ऑफ tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n की वैल्यू बस पुट कर देनी थी, ठीक है, और एक्सपेंड कर देनी थी और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।